कुंभ राशि वालों, असली महाभारत अब शुरू होने वाला है। जी हाँ, लेकिन यह महाभारत तलवारों अस्त्रों का नहीं बल्कि आपके कर्म भाग्य का महाभारत होने वाला है। एक तरफ वे लोग होंगे जिन्होंने आपका हर समय बुरा चाहा, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आपकी मेहनत को रोकने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ आप होंगे जिन्होंने लाख कठिनाइयों के बावजूद भी हार नहीं मानी। और अब समय आ चुका है असली महाभारत का। देखिए, महाभारत जब न्याय का चक्र घूमना शुरू हो जाता है तो यह चार बातें सच होकर रहती हैं। जी हाँ, ऐसे में अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो केवल इसे संयोग समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड आपको एक बहुत बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रहा है। आज जो आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद शायद आप कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे, क्योंकि यह भविष्यवाणी आपके जीवन के उस दौर से जुड़ी हुई होने वाली है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। अब उस संकेत की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाहर से छोटी दिखाई देती है, लेकिन आगे चलकर उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। आपके जीवन में भी एक ऐसी घटना प्रवेश करने वाली है जो पहली नज़र में आपको सामान्य लगेगी, लेकिन आने वाले दिनों में यह आपके वर्षों की दिशा तय करेगी। इसलिए ध्यान से देखिए, आने वाले दिनों में आपके सोचने का तरीका बदलने वाला है। जिन चीज़ों के लिए आप अब तक पीछे भाग रहे थे, अचानक आपको महसूस होगा कि उसमें उतना महत्व नहीं, जी हाँ, जितना आप सोच रहे थे। वहीं देखा जाए, कुछ ऐसे लक्ष्य जिन पर आपने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया था, अब आपके मन को ऐसे चीजें आकर्षित करने वाले हैं। यह परिवर्तन साधारण परिवर्तन नहीं है, यह आपके जीवन के अगले अध्याय का संकेत है। अगर बीते दिनों में ऐसा आपके साथ हुआ है तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में असली महाभारत शुरू हो चुका था। कई जातकों को किसी नई विद्या, नई कौशल या नई जानकारी की ओर आकर्षण महसूस होने वाला है। हो सकता है आपको कोई नया कोर्स सीखने का विचार आ जाए, आप किसी नए कोर्स के लिए दाखिला लें, या किसी ऐसे विषयों में आप रुचि लेंगे जिन पर पहले कभी आपका ध्यान ही नहीं गया था। यही सीख भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जी हाँ, एक और विशेष संकेत दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। आपके आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको उन चार बातों के बारे में बताने वाली हूँ जो आने वाले समय में सच होकर रहने वाला है। पहली बात, छुपे हुए शत्रु का असली चेहरा सामने आएगा। अब तक जो लोग आपका मित्र बनकर आपके आसपास घूम रहे थे, उनमें से कुछ का वास्तविक स्वभाव आपके सामने आने वाला है। आपको अचानक ऐसे संकेत मिलेंगे जिनसे समझ में आएगा कि कौन आपका शुभचिंतक है और कौन केवल आपका लाभ उठा रहा है, आपसे जुड़कर आपका फायदा निकलवा रहा है अपना। यह खुलासा बेशक आपको चौंकाने वाला होगा, लेकिन यही सच्चाई आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करने वाली है। दूसरी बात जो सच होकर रहेगा यह है, रुका हुआ भाग्य अचानक गति पकड़ेगा। कई महीनों से और शायद कुछ लोग कई वर्षों से जिस भी कार्य में सफलता पाने के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, उसमें हलचल शुरू होने वाली है। जो काम आपको लग रहा था कि अब इसमें मेहनत करना बेकार है, इसमें कुछ भी परिणाम नहीं मिलेगा, तो आपको बता दें कि आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि वे रास्ता जो बंद नजर आ रहा था वे धीरे धीरे खुल रहा है। जिन दरवाजों पर बार बार आप जाकर भी आपको जवाब नहीं मिल रहा था, हर समय असफलता मिल रही थी, वहीं से अवसर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं तीसरी बात के बारे में जो सच होकर रहने वाला है। यह है आपके सम्मान और पहचान में वृद्धि। जिन लोगों ने आपकी क्षमता को कम समझा,
वही लोग आपके कार्यों की चर्चा करने वाले हैं, आपके बारे में चर्चाएँ होंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण आएगा कि लोग आपकी बातों को महत्व देने लगेंगे। यह समय खुद को साबित करने का नहीं है, समय खुद आपको साबित करके दिखाएगा। अब बात करते हैं अंतिम व चौथी बात के बारे में जो सच होकर रहेगा। यह है चौथी बात, जीवन में नई शुरुआत का द्वार खुलने वाला है। नया अवसर, नई दिशा या नया निर्णय आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। शुरुआत में आपको सुनने में भी साधारण लग रहा होगा, लेकिन भविष्य में यही अवसर आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। इसलिए आने वाले दिनों में हर संकेत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखा जाए असली रहस्य तो अब शुरू होगा। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, वह केवल एक परीक्षा थी। जितने भी आपने आंखों से आंसू बहाए हैं जिन परीक्षाओं को देने में, सच में वे आपका परीक्षा ही था। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे थे। ईश्वर भी देख रहे थे कि कठिन परिस्थितियों में भी आप अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं या नहीं। कई बार आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। कई बार आपने सोचा होगा शायद आपकी अब तक की गई मेहनत व्यर्थ चली गई है। लेकिन जो दिखाई देता है हमेशा वही सच हो, यह संभव नहीं। समय के पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल रहा था। जब आप रो रहे थे, जब आप भगवान से विनती कर रहे थे कि आपका जीवन बदल दे, तो अब वह परिवर्तन धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। जहाँ अधिकांश लोग केवल वर्तमान को देखते हैं, वहीं आने वाले भविष्य की पटकथा पहले से ही आप लिख चुके हैं। जी हाँ, अब जो संकेत दिखाई दे रहा है वो बताते हैं कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, आपके लिए वह समय निकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग अथक परिश्रम करने के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं। इसका कारण केवल भाग्य नहीं होता, बल्कि समय का साथ भी होता है। और अब समय का साथ धीरे धीरे आपकी ओर मुड़ता दिखाई दे रहा है। एक विशेष संकेत यह है कि आपके जीवन में अचानक कुछ पुराने विषय फिर से सामने आ सकते हैं। कोई पुराना परिचित व्यक्ति फिर से आपके सामने आ सकता है। कोई पुरानी योजनाओं पर फिर से बातचीत शुरू हो सकता है, चर्चाएं हो सकती है। कोई अधूरा सपना या कोई ऐसा अवसर जिसने आपने समझा था कि आपने खो दिया है, तो अब आपको बता दूं एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से आपको आपके मन में बेचैनी बढ़ रही होगी, ऐसा महसूस हो रहा होगा। कभी बिना कारण चिंता होती होगी, कभी अचानक उत्साह महसूस होता होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह सामान्य नहीं है, यह उस परिवर्तन की आहट है जो आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने वाला है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है, और आपके साथ भी बीते दिनों में ऐसा हुआ है। चाहे वे परिवार हो, समाज हो, कार्य क्षेत्र हो या रिश्ते हो, हर जगह संघर्ष ही संघर्ष दिखाई दिया है। लेकिन ज्योतिष कहता है कि जब संघर्ष अपनी सीमा पर पहुंच जाता है, अंतिम समय पर आ जाता है, तभी परिवर्तन होता है। और इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि शनि देव अब वक्री होने वाले हैं, यानी कि उल्टी चाल में चलने वाले हैं। तो पुराने हिसाब किताब एक बार दोबारा से सामने आने वाले हैं। जी हाँ, इस बार आपके पास लेकिन अनुभव होगा, समझ होगी, सही निर्णय लेने की क्षमता होगी। तो आने वाले समय में आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखना होगा। कई बार सफलता आने से पहले व्यक्ति की परीक्षा उसकी वाणी से भी ली जाती है। जी हाँ, यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे और अनावश्यक के विवादों से दूर रहेंगे, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में तेजी से बदल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और संकेतों की, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आपका जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां दो विकल्प में से एक विकल्प आपको चुनना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसी भी आपके सामने परिस्थितियां आने वाली हैं। तो देखिए, एक विकल्प है जो आपको बहुत सुरक्षित दिखाई देगा, जबकि दूसरा विकल्प जोखिम से भरा हुआ लगेगा। लेकिन यही वह क्षण होगा जहां आपका साहस आपका दिशा तय करेगा। जी हाँ, आप देखा जाए स्वभाव से
अग्रेसिव होते हैं। आपको हर काम में जल्दी सफलता चाहिए होता है, जल्दी परिणाम चाहिए होता है। आप डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं है, निर्भीक होते हैं। इसलिए अभी भी डर के कारण आपको पीछे नहीं हटना है, तो आपके लिए उचित रहेगा। देखा जाए कुछ जातकों को अचानक कोई इन दिनों बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जी हाँ, शुरुआत में यह आपको बोझ जैसी लगेगी, लेकिन आगे चलकर यही जिम्मेदारी आपको सम्मान और उपलब्धि दिलाने वाली है। इसलिए किसी भी नए अवसर को तुरंत अस्वीकार मत करिएगा बिना समझे। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए नई रणनीति बनाने का समय आ गया है। पुराने तरीके अब उतना लाभ नहीं देंगे। जी हाँ, जितना आप नए विचार करेंगे उतना ही आपके लिए फलदायी रहेगा। यदि आप अपने कार्य में कुछ बदलाव लाते हैं, तरीका बदलते हैं, तो उसमें सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपने लंबे समय से मेहनत की है, तो उसके परिणाम धीरे-धीरे मिलने शुरू हो सकते हैं। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी विद्यार्थी, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप जितना पढ़ाई किए हैं उतना ही परिणाम आपको मिलेगा। देखा जाए आपके राशि के लिए एक और रहस्य सामने आता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोग जो लंबे समय से आपके जीवन से दूर थे, जी हाँ, जो लोग आपके जीवन से दूर हो गए थे, तो ऐसे लोग फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए, हर लौटने वाला व्यक्ति शुभ इरादे से आए, आपका भला चाहने के इरादे से आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए भावनाओं से अधिक विवेक का उपयोग करना इन दिनों आपके लिए आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो आपके भीतर जगने वाली है। जी हाँ, एक शक्ति आपके अंदर जगने वाली है। यह शक्ति धन से नहीं आती, पद से नहीं आती, बल्कि आत्मविश्वास से आती है। जब व्यक्ति को अपनी क्षमता पर विश्वास हो जाता है, तब उसके लिए असंभव शब्द का अर्थ बदल जाता है। बीते दिनों की परेशानियों ने आपके आत्मविश्वास को तोड़ कर रख दिया है। आप किसी भी काम को करने में पहले डरते हैं, आपको लगता है कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जहाँ पहले आप हर काम को करने में एकदम एक्टिव थे, अब उतनी एक्टिविटी आपके अंदर है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें अब समाप्त होंगी, आपके अंदर आत्मविश्वास जगने वाला है। रात के समय यदि आपको बार-बार ध्यान रखिए, बार-बार अगर एक ही विचार आता है, तो आपको ऐसे में अगर कोई लक्ष्य बार-बार आपके मन में उभर रहे हैं, तो उसे अनदेखा मत करिए। कई बार हमारा अंतर्मन हमें उसी दिशा की ओर ले जाता है जहाँ हमारी सफलता छुपी होती है। हमारी सबसे बड़ी सफलता वहीं छुपी होती है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो देखा जाए यह भी दिखाई देता है कि आने वाले दिनों में आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है। यह व्यक्ति आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बनने के योग है या नहीं, ये तो आपको ही डिसाइड करना होगा। लेकिन उसकी बातें आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। समय का संदेश स्पष्ट है, आप स्वयं को कमज़ोर मत समझिएगा। आप जितना संघर्ष किए हैं वो व्यर्थ नहीं गया है। हर कठिनाई ने आपको पहले से बहुत मजबूत बनाया है। हर सफलता ने आपको कुछ न कुछ ज़रूर सिखाया है, और अब वही सीख आपके लिए सफलता का आधार बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह महाभारत केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं है, बल्कि आपके अंदर चल रहे उस परिस्थिति का है जिसमें संदेह और विश्वास के बीच जो दूरियां आ गई थी, मतलब कि विश्वास किसी पे कर नहीं पा रहे थे, संदेह आप अपने ऊपर करते जा रहे थे, तो इसका भी एक युद्ध होने वाला है। यदि आपने अपने विश्वास को मजबूत रखा तो जीत निश्चित रूप से आपकी होगी। जी हाँ, अगर देखा जाए, अगर आप इस समय को और भी शानदार बनाना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। मंगलवार की शाम हनुमान जी के सामने सरसों के तेल अगर जला सके तो आप अवश्य जलाएं, और वहीं पर बैठ के ओम हनुमते नमः मंत्र का जप 108 बार कर सकते हैं। अगर यह ना कर सके तो आप किसी भूखे व्यक्ति को या जानवर को लगातार 11 मंगलवार तक उन्हें कुछ न कुछ खाने की चीज़ें खिलाते रहे। जी हाँ, ऐसा करने से आपका समय तो बदलेगा, परिस्थितियाँ भी बदल सकती हैं, लोग भी बदलते हैं और भाग भी बदलता है। इसलिए आने वाले दिनों को हल्के में मत लीजिएगा। देखा जाए, भगवान तो वैसे हमारे
खिलाने पिलाने से नहीं बल्कि हमारे मन को देखते हैं, हमारा मन कितना शुद्ध है। यहाँ पर अगर आपसे कुछ ना हो सके तो कम से कम मंगलवार के दिन आप पूजा पाठ घर में अवश्य किया करें। देखा जाए आने वाले दिनों में पैसों के मामलों में भी समय काफ़ी अच्छा हो सकता है। पैसों की जो समस्याएँ आपको लगातार परेशान कर रही थी, पैसों की कमी के कारण आप जिस भी कार्य को नहीं कर पा रहे थे, अब उसकी ये समस्याएँ समाप्त होने वाली हैं। जो काम वर्षों से रुका हुआ था, वह काम अचानक से अब चल पड़ेगा। जी हाँ, इन दिनों देखा जाए किसी पुराने व्यक्ति से मिलकर आप बढ़िया धन लाभ कमा सकते हैं। नए व्यक्ति से भी जुड़कर आपको थोड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको छल कपट से बचने की सख्त ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि आपके साथ कोई छल कपट भी कर सकता है। प्रेम रिश्तों में भी देखा जाए तो कुछ महाभारत जैसी स्थिति बन सकती है या कुछ लोगों के जीवन में बनी होगी। कहने का अर्थ यह है कि देखिए, आपके प्रेम जीवन में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ पर उस लड़ाई का असली जड़ देखें कि वो शुरू कहाँ से हुआ था। अगर आपको लगता है कि आप गलत थे यहाँ पर, तो आप अपनी तरफ से उन्हें मना लें। अगर लगता है कि आप ठीक थे तो आप उन्हें मौका दें, अभी समय दें उन्हें। जी हाँ, तुरंत आप उनके आगे ना झुक जाएं, क्योंकि ऐसा आपके अंदर पाया जाता है। गलती सामने वाले की भी होती है, लेकिन आप अंदर से भावुक होकर आप ही झुक जाते हैं, तो यह गलती आपको नहीं करनी है। वहीं देखा जाए पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार में अब अपने परिवार को आगे बढ़ाने या संतान की आपको इच्छा जग सकती है आपके अंदर, तो आने वाले दिनों में आप संतान प्राप्ति की कामना करेंगे और उसके लिए आप प्लानिंग भी करने वाले हैं। अगर आपके सेहत में लंबे समय से कोई समस्या चल रही है, तो उस समस्याओं का निवारण होगा अगर आपने सही डॉक्टर को चुना तो। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आप थोड़े पैसे बचाने के लिए अच्छे डॉक्टर के पास न जा रहे हो और उसी के चलते आज आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हो। तो बेहतर होगा, अगर आपको दवा से आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर बदल के एक बार देखें। वहीं देखा जाए अनावश्यक तनाव अपने ऊपर लेने से भी बचना आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। महादेव की कृपा आपके व आपके पूरे